नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का विष्णु पुराण के भाग 2 में। राजा सत्यव्रत की बातें सुनकर मछली समुद्र के बीच पहुंची और एक महापर्वत की भांति समुद्र की लंबाई तक फैलकर बोली, है सत्यव्रत, देखा तुम्हारी वाणी अचूक निकली और अचूक रहेगी। न मालूम मैं यूँ बढ़ते बढ़ते क्या से क्या हो जाऊंगी। सत्यव्रत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसकी स्तुति करने लगा। मत्स्य अवतार वाले, हे नारायण, आप रक्षा की मांग करने आए और मेरी रक्षा के लिए आपने मत्स्य अवतार लिया है। आपकी लीलाओं को समझने की ताकत मेरे अंदर कहाँ है? इसके जवाब में मत्स्य अवतार में रहने वाले विष्णु ने कहा, हे राजन, 7 दिनों के अंदर कल्पात होने वाला है। प्रलय काल के जल में सारी दुनिया डूब जाएगी, लेकिन ज्ञान, औषधियों और बीजों का नाश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे वास्ते एक बड़ी नाव गहरे अंधेरे में चिराग की तरह जलती रहेगी। उसके अंदर सप्त ऋषि होंगे, वह रोशनी उन्हीं लोगों की है। तुम अपने साथ औषधियों और बीजों के ढेर को नाव में पहुँचा दो। उस पर नाव को कसकर थामे रहूंगा और उसके डूबने से बचाऊंगा। इसी के वास्ते मैंने इस रूप में अवतार लिया है। इस वक्त ब्रह्मा जी निद्रा में निमग्न हैं। उनके जागने तक यह नाव ध्रुव नक्षत्र को दिशा सूचक बनाकर यात्रा करेगी। अगले कल्प में तुम वैवस्वत के नाम से मनु बनोगे। सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। मत्स्य अवतार अपने 4 पंखों को फड़फड़ाते ऊंची लहरों को चीरते हुए समुद्र के अंदर चला गया। ब्रह्मा जी गहरी नींद सो रहे थे। अंधकार में प्रलय तांडव हो रहा था। हयग्रीव नामक सोमकासुर समुद्र तल से ऊपर आया, फिर अचानक चमगीदड़ की तरह ब्रह्मा के सत्यलोक में उड़कर चला गया। ब्रह्मा जी जब नींद के मारे पहले जम्बाइयां ले रहे थे, तब उनके चारों मुखों से सफेद, लाल, पीले और नीले रंगों में चमकने वाले 4 वेद बाहर निकले और नीचे गिर गए। हयग्रीव ने उन वेदों को उठा ले जाकर समुद्र के अंदर छिपा दिया। हयग्रीव देवताओं और भगवान विष्णु का जबरदस्त दुश्मन था। वेदों के बिना ब्रह्मा सृष्टि की रचना नहीं कर सकते थे। हर एक कल्प में विष्णु अच्छाई को बढ़ावा देकर उसका विकास करना चाहते थे। उनके इस संकल्प को बिगाड़ देना ही हयग्रीव का लक्ष्य था। प्रलयकालीन समुद्र पृथ्वी को डुबा रहा था। उस वक्त सत्यव्रत को उस गहरे अंधेरे में दूरी पर नक्षत्र की तरह टिमटिमाने वाली रोशनी में एक नाव दिखाई दी। वही सप्त ऋषियों की कांति से भरी नाव थी। सत्यव्रत ने औषधियों तथा बीजों को नाव के अंदर पहुंचा दिया और नारायण की स्तुति करते उसी नाव में यात्रा करने लगा। मत्स्य अवतार की नाक पर एक लंबा सींग था। नक्षत्र की तरह चमकने वाले उस सींग से लिपटकर एक महासर्प प्रलयकालीन आंधी को निगल रहा था। मत्स्य अवतार अपने पंखों से लहरों को रोकते हुए समुद्र को चीरते नाव को सुरक्षित ले जा रहा था। ध्रुव नक्षत्र को मार्गदर्शक बनाकर वह नाव फूल की तरफ तैरते हुए आगे बढ़ रही थी। समुद्र के गर्भ में छिपाए गए वेदों को पहरा देते सोमकासुर समुद्र के भीतर टहल रहा था। चारों वेदों को शिष्यों के रूप में बदलकर किलकारियां कर रहे थे। मत्स्य अवतार वेदों की खोज करते हुए आगे चल रहा था। मत्स्य अवतार को देखते ही सोमकासुर घबरा गया था। फिर भी हिम्मत बटोरकर वह अपना कांटे वाला गदा हाथ में ले जुट पड़ा। उस समय तक विष्णु का अवतार मत्स्य के रूप में कमर तक हो गया था। उसमें चारों हाथ निकल आए थे। देखते देखते मत्स्य अवतार और सोमकासुर के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। सोमकासुर समुद्र तल में पहुंचकर भागने लगा। इस पर विष्णु भगवान ने अपने चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। विष्णु भगवान शिष्यों के रूप में स्थित वेदों को अपनी बगल में दबाकर पानी के ऊपर आ गए। वे चारों शिशु विष्णु भगवान के कंठहार में शोभा देने वाले श्रीवत्स तथा कौस्तुभ मणियों के साथ नन्हे हाथों से खेलते हुए किलकारियां मार रहे थे। चारों बच्चे सफेद, लाल, पीले व रंग के कांतियों से चमक रहे थे। विष्णु भगवान के हाथों में शंख और चक्र शोभायमान थे। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को देखकर ऋषि और सत्यव्रत तन्मय हो हाथ उठाकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रलय तांडव शांत हो गया। जहाँ तहाँ भूमि दिखाई देने लगी। नाव भी उसी लक्ष्य पर पहुँच गई। ब्रह्मा जी के लिए दिन और रात का समय बराबर था। उनकी निद्रा का समय पूरा होने को था। आसमान में प्रकाश की किरणें फूट रही थी। नया कल्प शुरू हो रहा था। सरस्वती माता पहले जाग उठी। उन्होंने अपनी वीणा पर भूपाल राग का आलाप किया। ब्रह्मा जी भी जाग गए थे। उनको लगा कि उनके चारों सिरों में कोई अशांति फैली है। फिर परख कर देखा तो वेद गायब थे। इसी चिंता में ब्रह्मा जी कुछ परेशान थे। तभी विष्णु भगवान मत्स्य अवतार में प्रत्यक्ष हो उनके हाथ में वेद सौंप दिए। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार को जी भर कर देखा, तब अपने हाथ जोड़कर चारों मुख से उनकी स्तुति करनी शुरू करी। हे नारायण, जो व्यक्ति आपको मत्स्य अवतार का ध्यान करता है उसकी सारी विपदाएं इस तरह हट जाएगी जैसे प्रलय के रूप में उपस्थित सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं और उनका अज्ञान रूपी अंधकार हट जाएगा। भगवान विष्णु के द्वारा मत्स्य अवतार लेने का कार्य सफल हो गया था, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर अपने निवास वैकुंठ में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने वेद लेकर सृष्टि की रचना शुरू की। सत्यव्रत श्राद्ध देव वैश्वत के नाम से मनु हुए। सप्त ऋषि आसमान में अपने अपने स्थलों में पहुंचकर सप्त ऋषि मंडल के रूप में प्रकाशित होते हुए ध्रुव की प्रदक्षिणा करते घूमने लगे। तो सूत महर्षि ने कहानी सुनाई। इस पर मुनियों ने पूछा, सूत महर्षि, हम लोग ध्रुव की कहानी सुनना चाहते हैं। ध्रुव की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखिए विष्णु पुराण के भाग 3।